हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनियन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजबरा। यूनियन ऑपरेशन रिलेशनल अलजबरा में यूज़ होता है डिफरेंट टेबल्स को कंबाइन करने के लिए। अगर आपके पास रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है, आप दोनों टेबल्स का डेटा एक जगह पे इकट्ठा करके देखना चाहते हैं या किसी एट्रीब्यूट्स का किसी एक कॉलम का या 2 कॉलम्स का डेटा इकट्ठा करके देखना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ यूनियन ऑपरेशन। आपने सेट्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, वो चीज़ ज़रा रिकॉल कीजिएगा। अगर सपोज 2 सेट हैं आपके पास, एक सेट है ये वाला और एक सेट ये R1 है, ये सेट A है और ये सेट B है। इसके डेटा एलिमेंट्स हैं सपोज 1 2 3 और इसमें है 3 and 4। आप इन दोनों के दरमियान यूनियन लगाते हैं, मीन्स A यूनियन B करते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो एक दफ़ा आएंगे। तो इसका आंसर होगा 1 2 and 3 4। ये 1 2 3 इधर भी आ गया, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा आएगा और 4। ये चीज़ है। अगर यहाँ पे सेट की बजाय टेबल कर लें, अगर हमारे पास ये टेबल है, ये दूसरा टेबल है, इन दोनों को डेटा को हम कंबाइन करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं यूनियन ऑपरेशन। चलिए इस यहाँ एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है अकाउंट्स की, अकाउंट टेबल है और एक साइड पे लोन है। एक साइड पे वो लोग हैं उनकी आईडी है और नेम है जिन्होंने लोन ले रखा है, और दूसरी साइड पे वो लोग हैं जिन्होंने लोन नहीं ले रखा और उनकी अकाउंट आईडी है और नेम है। हम इन दोनों टेबल्स के दरमियान में यूनियन लगाना चाहते हैं, तो क्या होगा, हम इस पर सपोज कर लें हमारी क्वेरी ये है कि हम नेम देखना चाहते हैं, हम दोनों टेबल्स के नेम को मिला के देखना चाहते हैं। तो देन हमारी क्वेरी हो जाएगी यहाँ पे प्रोजेक्शन, इस पे नेम पे कौन सा टेबल, अकाउंट्स का यूनियन, फिर प्रोजेक्शन इस पे नेम के ऊपर कौन सा टेबल, लोन। अकाउंट्स वाले टेबल में से नेम और लोन वाले टेबल में से नेम, इन दोनों को प्रोजेक्ट करके हमने एक जगह पे दिखाना है। तो ये वाला टेबल है हमारा नेम का, अकाउंट्स का, और ये लोन का, यहाँ पे ABC। तो आउटपुट क्या आएगी इस क्वेरी की, हमारे पास नेम ABC दोनों जगह पे है तो एक दफ़ा आ जाएगा C एंड D। तो ये दोनों टेबल्स का जो नेम्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। इस तरह की सिचुएशंस हो सकती है जिधर आपको 2 टेबल्स को इकट्ठा करके कुछ एट्रीब्यूट्स को देखना हो। अगर आप ये नहीं करते, सपोज आप नेम नहीं करते, यहाँ पे कोई ख़ास स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को नहीं करते, आप 2 टेबल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे कंबाइन अकाउंट्स एंड पाई अकाउंट यूनियन पाई लोन, तो फिर ये दोनों टेबल क्या होंगे, इकट्ठे होके आपके सामने आ जाएंगे। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी आपके सामने, आईडी एंड नेम, रोल नंबर, ये 1 A आ जाएगा, 2 B आ जाएगा, 3 C आ जाएगा। अब यहाँ से 3C पहले आ चुका है, ये रिपीट नहीं होगा, बल्कि क्या आ जाएगा, 4D आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों के दोनों टेबल जो है वो यूनियन लग गया इन दोनों के दरमियान। तो ये डुप्लीकेशन है, ये माइंड में रखिएगा, जो डुप्लीकेशन है वहाँ पे ये एक ही नाम आएगा। हाँ, जब आप SQL सर्वर पे काम करेंगे तो वहाँ पे एक आता है ऑपरेटर, एक यूनियन है। यहाँ तो हमने यू लिखा है ना, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे पूरा यूनियन लिखा जाता है। लेकिन एक और होता है यूनियन ऑल। तो यूनियन ऑल में क्या होता है, ये जो नाम रिपीट हो रहे हैं वो भी आ जाते हैं। इसकी क्वेरी कुछ इस तरह लगेगी, सिलेक्ट, SQL में क्वेरी कुछ इस तरह लगाई जाती है, सिलेक्ट, सपोज नेम करना है आपने, तो नेम फ्रॉम
अकाउंट्स का टेबल है हमारे पास, यूनियन, ये वाला यूनियन। एसक्यूएल में प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, सिलेक्ट नेम फ्रॉम लोन सेमीकोलन। तो इस तरह क्यूरी लगेगी कि इस टेबल में से नेम वाला कॉलम और इस टेबल में से नेम वाले कॉलम के दरमियान में आपने यूनियन ऑपरेशन लगाया, तो दोनों टेबल में से जो नेम वाला कॉलम है वो कंप्लीट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो माइंड में रखिएगा, उस कंडीशंस के बगैर ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स सेम होने चाहिए, जितने कॉलम इधर है उतने ही दूसरी साइड पे होने चाहिए। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स शुड बी सेम। नंबर 2, उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए, डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट should be same। Order should be same, order of attributes should be same। डोमेन मीन्स अगर ये देखे यहाँ पे अकाउंट्स का पहला जो कॉलम एट्रीब्यूट है वो आईडी है, अगर ये इंटीजर डेटा टाइप का है तो ये भी इंटीजर का होना चाहिए। अगर ये फ्लोट का है, ये इंटीजर का है, तो इट्स मीन्स इनकी डोमेन सेम नहीं है। अगर यहाँ पे करैक्टर है तो यहाँ भी करैक्टर होना चाहिए। तो ये डोमेन नेम का ये मतलब है। अगर यहाँ पे मैंने कोई कंडीशन लगाई है, सपोज कंडीशन है कि 1 से लेकर 200 तक सिर्फ आईडी आ सकती है, तो यहाँ भी ये कंडीशन होनी चाहिए कि 1 से लेकर 200 तक आईडी आनी चाहिए। इट्स मीन्स डोमेन इनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अदरवाइज यूनियन ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगा, वो नहीं चलेगा। एनीहो, अब आगे चलते हैं नोट्स की शक्ल में एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप लोग। तो सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल द रॉज फ्रॉम द टू टेबल्स। यूनियन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय यू सिंबल। सिंटैक्स क्या है, R1 एंड R2। R1 मीन्स रिलेशन, पहला टेबल, यूनियन दूसरा टेबल। उसके बाद आप देंगे एग्जाम्पल इजी। एग्जाम्पल से पहले आप कुछ ये कंडीशंस लिख दें और उसके बाद ये एक छोटी सी एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको करवाई है, ये इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट एक लिखा जाएगा यूनियन ऑपरेशन। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे सेट डिफरेंस के साथ। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।